मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा था, 10 सेंटेंस बताए थे। 10 सेंटेंस के बाद 10 सेंटेंस में यानी कि 10 सेंटेंस में जितने भी उससे रूल्स जो रिलेटेड हो सकते थे मैंने सारे बताए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एक सेंटेंस पर जितना भी रूल रिलेटेड हो सकता है, उससे कनेक्टेड हो सकता है, मैं बताता रहूंगा और इसी क्रम को आगे बढ़ाता रहूंगा। ये देखते हैं पहला सेंटेंस देखिए, द बॉय एंड हिज डॉग विच इंटर्ड माई रूम वर पुश्ड आउट। अब ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एनी, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के बाद हमेशा दैट प्रोनाउन का, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। मैंने बोला था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु और व्हाट के बाद भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। और ये सिचुएशन ऐसी है जब दो सब्जेक्ट एंड कनेक्टर से, एड कंजक्शन से जुड़े हों और उनमें से एक जानवर दे रखा है, कोई भी एनिमल दे रखा है, तो याद रखिए तब भी हम वहां पर दैट लगाते हैं, तो यहां पर दैट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, मैंने बोला था ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली। अगर ये वर्ड आते हैं तो दैट लगाया जाता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से, व्हाट और हु। अगर व्हाट और हु दे रखा है तब हम दैट लगाते हैं, और ये सिचुएशन अगर ऐसी बनेगी तभी हम उसके साथ दैट लगाएंगे, तो यहां पर विच की जगह दैट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ दिस इज नॉट सच बुक विच आई एक्सपेक्टेड। याद रखो सच, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं सच, एज, सेम, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद एज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। याद रखे सच, एज, सेम। सेम के बाद मैंने दैट भी बोला है। याद रखो अगर द सेम, अगर द सेम आएगा तो उससे रिलेटेड वर्ब का होना जरूरी हो जाता है। यानी कि अगर द सेम कभी भी यूज होता है द सेम के बाद, मतलब एज और दैट दोनों का यूज होता है। याद रखिए ये ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा एज आएगा, लेकिन द सेम के बाद एज और दैट का होना जरूरी होता है। लेकिन जब कभी हम द सेम लगाएंगे तब वहां पर वर्ब, रिलेटेड वर्ब का होना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर केवल मतलब सेम लगा मतलब उस द सेम के बाद एज लग रहा है, तो याद रखिए उसके बाद रिलेटेड वर्ब का होना जरूरी नहीं होता। अगर हम ऐसे लिखें दिस इज द सेम एज माइन, तो मीन्स यहां पर इज होना चाहिए और ये गायब है। याद रखिए मतलब इस तरह से जब भी सेम के या एज आएगा तो वहां पर रिलेटेड वर्ब नहीं आता, और जब हम दैट लगाते हैं तो उससे रिलेटेड वर्ब का होना जरूरी होता है। तो पहली बात, दिस इज नॉट सच बुक विच आई एक्सपेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, एज हो जाएगा यहां पर। याद रखिए यहां पर एज आएगा, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, सच है, एज है, सेम है, उनके बाद एज आता है। लेकिन द सेम मतलब सेम ऐसा वर्ड है जिसके बाद एज और दैट आता है। जब भी हम सेम के बाद एज लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन दैट जब लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब का होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आई कलेक्टेड मेनी पेबल्स दैट आई कुड फाइंड। यहां देखिए आई कलेक्टेड मेनी एज, अब यहां देखो आई कलेक्टेड एज मेनी पेबल्स दैट आई कुड फाइंड है। यहां देखो अभी सच, सेम एज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। आई कलेक्टेड एज मेनी पेबल्स, एज आई कुड फाइंड है तो दैट हट जाएगा, यहां पर एज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरी मैन मस्ट बियर हिज इल। याद रखो एवरी, ईच और एंड से अगर दो नाउन जुड़े हैं, याद रखिए एवरी, ईच, एवरी और एंड से अगर दो नाउन जुड़े हैं तो उनके बाद हमेशा दो सिंगुलर नाउन अगर जुड़े हैं। नहीं, पहले ये देखिए एवरी
एवरी मैन मस्ट बियर हिज इल। याद रखो, हमेशा जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के क्या, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के नंबर, नाउन के जेंडर पर डिपेंड करता है। यानी कि जो नाउन होगा वो हमेशा, जो प्रोनाउन होगा वो नाउन के नंबर और जेंडर पर डिपेंड करता है। तो यहां लिख रखा है एवरी मैन मस्ट बियर हिज इल, यानी कि पूरी तरह से सही सेंटेंस है। अगर हम यहां लिखते हैं वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अगर ऐसे लिखते, क्या लिखते हैं, वन मस्ट डू वंस हो जाएगा अपॉस्ट्रोफी करके, वंस ड्यूटी इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम यहां लिखते दे मस्ट डू, तो ये दे की जगह दियर हो जाता, दियर ड्यूटी। मतलब जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के नंबर, जेंडर पर निर्भर करता है, ये याद रखना है। यहां देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुशील और मोहन हैज गिवन मी दियर पेन। फिर से देखिए क्या बोला मैंने, सुशील और मोहन, यानी कि कुछ नाउन जो है, जैसे कि आइदर और, नीदर, नॉर, और भी अगर आता है, नॉर और आर भी आए तो अगर, लेकिन उनके साथ दो सिंगुलर नाउन आए, अगर दो सिंगुलर नाउन आए तो याद रखिए हमेशा उनके साथ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर भी होगी, और उनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर होगा। यानी कि जो दियर लिखा है तो ये हम लिख सकते हैं हिज। फिर से देखिए, अगर आइदर और के साथ, नीदर नार के साथ, नॉर के साथ, आर के साथ अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं तो उनके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा और उनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर होगा। मतलब अब यहां देखो इस तरह से हिज हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, आइदर सुशील आर हिज फ्रेंड्स हैव। फिर देखो अगर कुछ ऐसे नाउन जो नीदर नॉर के से जुड़े हो, या नाइदर नॉर से जुड़े हो, आइदर आर से जुड़े हो, या आर से जुड़े हो, या नॉर से जुड़े हो, तो हमेशा उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। क्या, प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि यहां पर हैव हो जाएगा और प्लूरल प्रोनाउन होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, दियर। एक बार फिर से देखिए, अगर दो नाउन, और याद रखिए हमेशा अगर दो नाउन एक सिंगुलर या प्लूरल दे रखा है तो प्लूरल वाला जो नाउन होता है वो हमेशा बाद में प्लेस होगा, और उसके साथ जो वर्ब हमेशा आएगी वो प्लूरल में होगी, प्रोनाउन भी प्लूरल में आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरी बुक एंड हिज एंड एवरी पेन। अभी मैंने बोला कि अगर दो नाउन एंड से, अगर एवरी, ईच या एंड से जुड़े हों तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और प्रोनाउन भी सिंगुलर में ही होता है, यानी कि हिज हो जाएगा। यहां देखो एवरी बुक एंड एवरी पेन, तो ये नॉन लिविंग थिंग है तो यहां पर इट्स हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इट्स इन इट्स प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये बोला मैंने यू, ही एंड आई। इससे पहले मैंने बोला था, पिछले वीडियो में मैं बोला था कि अगर तीनों, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर प्रोनाउन आपको एक ही सेंटेंस में मिल जाए। फिर से देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनका जो सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो तो हमेशा 2 3 1 अप्लाई किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, अगर सीक्वेंस उनका सही नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन आपको मिले सेंटेंस में, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मिले, और उनका सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो तो उस सीक्वेंस को हम सही से लगा देते हैं, यानी कि 2 3 1 लगाते हैं, हमेशा याद रखिए। लेकिन अगर यही सीक्वेंस अगर सेंटेंस में है और उसमें कोई, मतलब ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जिसमें गलती का आभास होता है, मतलब कोई गलती का आभास होता है, कुछ गलत टाइप का सेंटेंस अगर आपको लगता है, या कुछ ऐसा सेंटेंस शो करता है जिसमें कोई गलती या कुछ इस तरह से सेंटेंस में मिल जाए, तो याद रखिए ये सेंटेंस 2 3 1 नहीं बनता, ये 1 2 3 हो जाता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये एक्सेप्शन है इस बात का
एक बार देखिए, तो यहाँ लिखा यू ही एंड आई हैव मेड अ ब्लेंडर। एक बार फिर से देखिए, मैंने कहा हैव मेड अ ब्लेंडर मतलब यहाँ ब्लेंडर का मतलब तो सबसे बड़ी गलती, तो हैव मेड मतलब उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। तो ये सब्जेक्ट ये हो गए, तो इनका सीक्वेंस जो बदल जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि आई पहले होगा, फिर यू होगा एंड ही हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, अगर कुछ सेंटेंस शो करता है, गलती की तरफ इशारा करता है, कुछ गलत होने का इंडिकेट करता है, तो याद रखिए ये सीक्वेंस 1 2 3 का आभास देता है, यानी कि पहले आई हो जाएगा, फिर यू आएगा एंड ही लगाएंगे, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, यू दे एंड वी। याद रखो, अगर तीनों पर्सन प्लूरल में दे रखे हैं, क्या तीनों पर्सन अगर प्लूरल, यू भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है एंड वी, अगर तीनों पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में दे रखा है, सेकंड ऑटोमेटिक प्लूरल होता है, और थर्ड अगर प्लूरल में दे रखा है तब भी 1 2 3 लगता है। ये दोनों एक्सेप्शन इस बात का है, जो मैंने वो रूल बताया था ये उससे कनेक्टेड है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस को लिखेंगे 1 2 3, यानी कि पहले वी आएगा, फिर यू आएगा, फिर दे आएगा। वी कॉमा यू एंड दे शुड गेट डाउन टू वर्क। फिर अगला सेंटेंस देखिए, ही इज एज फास्ट एज मी। याद रखिए, 1 मिनट, नॉमिनेटिव केस इसको कह सकते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव अगर दो नॉमिनेटिव या दो सब्जेक्टिव एक ही बात है, ये उनके बीच अगर कंपेयर दिया है, तुलना दिया है, अगर दो नॉमिनेटिव या दो सब्जेक्टिव के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो देन और एज के बाद आने वाला देन और एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। यहां क्या लिखा है, ही इज एज फास्ट एज मी, तो ये हो जाएगा ही इज एज फास्ट एज आई होगा। याद रखिए क्या होगा, ही इज एज फास्ट एज आई। दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा अगर होता ही इज बेटर देन मी लिखा होता तो ये गलत हो जाता, आई हो जाता। अभी मैंने बोला कि अगर दो नॉमिनेटिव या दो सब्जेक्टिव एक ही बात होती है, उनके बीच कंपेयर हो रखा है, कंपेयर दिखाया जा रहा है, तो हमेशा उनके बाद एज मतलब अगर आता है तो एज या देन आए तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। यानी कि अगर यहाँ आई है, मी है तो आई हो जाएगा, और देम होता तो दे हो जाता, हर होता तो सी हो जाता, हिम होता तो ही हो जाता, हर होता तो सी हो जाता, इस तरह से हो जाता। लेकिन यही बात अगर थोड़ा सा सेंटेंस बदलें, कैसे, अगर दो सेंटेंस में मतलब हमने कहा कि सब्जेक्टिव और या नॉमिनेटिव केस में तुलना हो रही है, लेकिन यही सेंटेंस थोड़ा बदले, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपेयर है, तुलना है, तब हम कैसे इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। लिखा होता आई नो एज मच एज आई नो यू एज मच एज हिम लिखा होता तो याद रखो ये सेंटेंस सही है। मतलब फिर से देखो, आई नो यू एज मच एज हिम, तब ये सेंटेंस जो है अपवाद हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है इस बात का। यानी कि आई नो यू एज मच एज हिम, ये क्वाइट करेक्ट है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर कंपेयर है और इस तरह से लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। यानी कि एज के बाद हर होगा, एज के बाद हिम होगा, एज के बाद देम होगा, एज के बाद अस हो सकता है, एज मतलब इस तरह से ये सेंटेंस तब जाके क्वाइट करेक्ट होगा। यहां पर 1 मिनट, तो दिस इज नॉट सच अ बुक, यहां पर मैंने मिस कर रखा है, तो ये सेंटेंस जो है आपके सामने है। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। मैंने बोला था ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन कोई आता है तो दैट आता है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु है और वाट है, इनके बाद भी अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो दैट आएगा। ये सेंटेंस मैंने थोड़ा सा ये देखो, अगर एक एनिमल, दो ऐसे वर्ड जो एंड से जुड़े हैं उनमें से एक एनिमल है,
तब भी उनके बाद दैट लगता है। ये सेंटेंस देखिए, मैंने बोला कि सच सेम एज के बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है, तो जहां विच लगा है वहां एज हो जाएगा। यहां देखो आई कलेक्टेड एज मेनी पेबल्स, तो यहाँ पर एज आया, एज के बाद एज हो जाएगा ये सेंटेंस। फिर एवरी मन मस्ट बियर, यहाँ पर देखो मैं अगर एवरी मैन मस्ट बियर, यानी कि अगर कोई हमेशा प्रोनाउन जो है नाउन के नंबर जेंडर पर डिपेंड करता है, पर्सन पर डिपेंड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। सुशील और मोहन, दो ऐसे वर्ड जो आइदर नाइदर या आइदर और या नाइदर नार से या नॉर से जुड़े हों, तो उनके बाद आने, लेकिन सिंगुलर होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो उनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, उनके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। आइदर, अगर यही बात अभी मैंने बोली, अगर दो आर आइदर और या नीदर नार या और या नॉर के बीच बाद आने, मतलब दो ऐसे, एक अगर सिंगुलर है प्लूरल है तो प्लूरल हमेशा बाद में आएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है और प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज है तो ये डियर हो जाएगा, मैंने पहले लिख रखा है। फिर आगे देखो, एवरी बुक एंड एवरी पेन वॉज इन डियर, यहाँ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नॉन लिविंग थिंग की इशारा करते हैं, तो मैं एवरी एंड ईच के बाद अगर कोई ऐसे दो एंड से दो जुड़े वर्ड हैं तो वो उसके नाउन जेंडर उस तरह से, तो यहाँ पर इट्स हो जाएगा। फिर यू, ये अभी मैंने अच्छे से आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।